चलिए, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहेलबर्ग। जो हमने कल पढ़े थे उसका एमसीक्यू करते हैं। तो उनमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलियन ने लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहेलबर्ग नारीवाद नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं। उनमें से फर्स्ट है देखभाल की नैतिकता, दूसरा है नैतिक आदर्शों, तीसरा है न्याय की नैतिकता और सामाजिक अच्छाई की चिंता। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित थी और महिलाओं की देखभाल पर। ठीक है, कैरोल गिलियन ने पुरुष प्रधान कहा था क्योंकि जो 72 बच्चों पर लॉरेंस कोहेलबर्ग ने जो 72 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया वो कौन थे? लड़के थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखभाल की नैतिकता जोर देती है। ठीक, नारीवाद नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं कौन? वो देखभाल की नैतिकता आएगा। ठीक, नेक्स्ट है लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के स्तर। नेक्स्ट है हमारा लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। ठीक है, तो उनमें से हमारा फर्स्ट है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था का अभिविन्यास और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, सर्वोपरि अच्छाई परिणाम बोला है। ठीक है, तो जो लड़का या लड़की अच्छे रहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं सभी लोग, समाज के लोग, फैमिली वाले, माता पिता सब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास, सर्वोपरि अच्छाई बोला है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, कोहेलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बताया है कि चरण टू चरण जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है परिपक्वता आती जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ठीक है, 4th है हमारा लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही कार्य में सूचित करता है? ठीक है, तो स्तर कौन सा है? पहला स्तर। ठीक, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक, अगला है कोहेलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण और संज्ञानात्मक विकास के चरण। ठीक है, तो मैं बताई थी कि कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर को व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई पर आधारित करता है? ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास पहला, दूसरा क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और तीसरा है अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? सर्वोपरि अच्छाई, तो इसमें क्या आएगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आएगा। ठीक है, क्योंकि जब फैमिली वाले क्योंकि जब कोई अच्छा रहता है, ठीक, तो उसके पूरा सभी सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या आएगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक, नेक्स्ट है कैरोल गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? तो इनमें से फर्स्ट दिया है हमारा
यह सिद्धांत नारीवाद परिप्रेक्ष्य में है। यह सिद्धांत बच्चों पर किए गए शोध पर आधारित नहीं है। यह सिद्धांत नैतिक विकास के स्पष्ट सोपान प्रस्तुत नहीं करता है। और फोर्थ है, यह सिद्धांत बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं से संबंध स्थापित नहीं रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यह सिद्धांत नारीवाद परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 10वां नंबर का, कोहेलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ठीक है, तो होगा, पहला है अंतर्निहित संभावित दंड, दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य, चौथा है पारिवारिक अपेक्षाएं। ठीक है, तो हमने पहला स्तर में क्या है, सजा और आज्ञाकारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पूर्व पारंपरिक। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 साल रहता है इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां नंबर का, कैरोल गिलियन। ठीक, कैरोल गिलियन का पहला है, कैरोल गिलियन, इसमें पहला है का तर्क है कि कोहेलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार से आधार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। दूसरा है ने कोहेलबर्ग के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार में से सहमत है। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा दिया है, आलोचना करती है कि कोहेलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पर संदर्भ नहीं लिया है। चौथा है कोहेलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का दो स्तर और जोड़कर विस्तार किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर, फर्स्ट वाला आएगा। का तर्क है कि कोहेलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आधार है, ठीक है, पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। ठीक, इसको याद रखिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? ठीक है, तो उनमें से पहला है कोहेलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है। दूसरा दिया है कोहेलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। तीसरा है कोहेलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षणों को चित्रित करते हैं। और चौथा है कोहेलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका साक्षात्कार किया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, दूसरा नंबर का आएगा। ठीक है, कि लॉरेंस कोहेलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। ठीक, इसको अच्छे से याद रखिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, ये किस में आएगा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का अनुकूलन। ठीक है, और दूसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, तीसरा है दंड आज्ञाकारी अनुकूलन, और चौथा है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। ठीक है, तो जब आप अच्छे रहेंगे तो आपके माता पिता पूरा सभी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक किसमें आएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अनुकूलन। ठीक है, अगला है कोहेलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो प्रमुख आलोचना कौन है इनमें से? पहला जो है कोहेलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया।
दूसरा है कोहेलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ठीक है। तीसरा है कोहेलबर्ग ने पुरुषों या महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। और चौथा है कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा? कोहेलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसको अच्छे से याद रखिए। उसके बाद अगला है कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं। ठीक है। नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। अगला है 2 स्तर, और तीसरा है 4, और चौथा है 8 स्तर। ठीक है। तो कितने स्तर में बांटा है इसको? स्तर 3 और 6 चरण में बांटा है। ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक। उसके बाद अगला है एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, उनमें से पहला है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, दूसरा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तीसरा है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, और चौथा है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहेलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ठीक है। तो इनमें से है हमारा पहला दिया है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दूसरा है दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, और चौथा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और चौथा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। ठीक है। तो इसका इन सब का तो कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। तो वो किस में आएगा? दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। ठीक है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। ठीक। नेक्स्ट है कोहेलबर्ग ने भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा है? क्या कहा है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और ये है आज्ञापालन और दंड अभिविन्यास, और ये क्या है? कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, और चौथा है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? दूसरा स्तर के तीसरे स्टेज में क्या बोला है? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की या पारिवारिक अपेक्षाएं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीसरी अवस्था में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। उनमें से फर्स्ट है आदर्श पारस्परिकता की समझ, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, तीसरा है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण, और चौथा है विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? आंसर मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा जो कानून नहीं बनेगा तब तक जो मानव गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों की उनको सजा नहीं मिल पाएगी, और क्या है हमारा जो बच्चे हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ने में उन लोग को परेशानी होगी। ठीक। तो ये हमारा थर्ड आएगा मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोहेलबर्ग के चरणों को उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है
सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास सजा से बचाव। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श पारस्परिकता। तीसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास एहसानों का एक समान आदान प्रदान। ठीक है। और चौथा जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अंतर्निहित सिद्धांतों में कोहेलबर्ग के चरणों के उनके अंतर्निहित सिद्धांतों में क्या आएगा, लड़का लड़की अच्छी विन्यास। ठीक है। लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श पारस्परिकता। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, अगला है हमारा कैरोल गिलियन ने लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के आधार पर स्त्रियों की नैतिकता किस पर निर्भर है और पुरुषों की नैतिकता किस पर निर्भर है। ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि स्त्रियों की जो नैतिकता है वो किस पर निर्भर है, न्याय पर, स्त्रियों की नैतिकता देखभाल पर और पुरुषों की नैतिकता न्याय पर। ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का आपका आंसर आ जाएगा, देखभाल और न्याय। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।